अच्छा तो नहीं पता, कटवाया भी दोस्तों नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे पास एक दोस्त है, तो मैंने उसको 5 दिन पहले बोला कि देख मेरा मन है जाने का, तो तुझे मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं लास्ट मोमेंट में मना करूंगी और मैं तुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस दूंगी जिसपे तू भी कन्विंस हो जाएगी, पर तुझे कन्विंस नहीं होना। और कल वही हुआ, मैंने पेमेंट नहीं की, मैंने ऑडियंस का बुक कर लिया बट मैंने अपनी पेमेंट नहीं करी, और मैं मैसेज करके डाउट्स पूछ रही थी वियर्ड से, और मैं पेमेंट नहीं करी। फिर इसका मेरे पास आया कॉल, और फिर वो एक होता है ना कि मतलब दोस्तों का, वो एंड में आपको कन्विंस कर लेते, हमने कहा चलो चलते हैं। फिर हम मेट्रो स्टेशन पे बैठे हुए थे, और मेट्रो स्टेशन पे भी सेम सीन हुआ, मैंने कहा छोड़ यार, देख के आ जाते हैं, खा पी के चलते घर, इतना क्या टेंशन है। तो आज जो मैं आपसे शेयर करूंगी वो मेरी लाइफ के छोटे छोटे पार्ट्स, मतलब एक होल में होगा, छोटी छोटी पोइट्रीज के थ्रू। सबसे पहली चीज, हम जब 20s में होते हैं, स्टार्टिंग जो हमारा होता है ना, हमें इतने इंसान पसंद होते हैं ना, और 25-26 के बाद ना 4 दीवारियां पसंद आ जाती हैं। तो ये जो मैंने पोएट्री जब लिखी थी तो इसलिए थी कि आप अपना बहुत पॉजिटिव साइड्स अपने फैमिली को दिखाते हो, हर किसी को दिखाते हो, एंड दे वर लाइक कि ये तो भाई बचपना है, इन्होंने जिंदगी कुछ नहीं देखी, इन्हें क्या पता जिंदगी क्या होती है भाई। कि मैंने सारी नेमतों के बावजूद, कि मैंने सारी नेमतों के बावजूद अमीरों को सुखों की तलाश में भटकते देखा है। कि मैंने यतीमों को बिना बाप के साये में इस दुनिया में अकेले बिना किसी ढाल के लड़ते देखा है। कि मैंने देखा है भूखे को कचरे में से निवाला चुनते भी सिर्फ एक गुंजाइश पे जिंदा रहते देखा है। योद्धा की तरह बीमारियों से जूझते फिर भी जिंदा दिली से जीते लोगों को मैंने देखा है। खूबसूरत दिलों को टूटते बिखरते भी बहुत करीब से देखा है। और मैंने अपनों के चेहरों को भी यूं अनजानों में बदलते देखा है। साहब मैंने जिंदगी को बड़े करीब से देखा है। एहसास सब कुछ है फिर भी मेरे करीबियों ने सिर्फ मेरा बचपना देखा है। ये उन लोगों के लिए है अगर आपका कोई पैशन है और आप कुछ चीजें फॉलो करना चाहते हो। हम बिलोंग करते हैं इंडियन फैमिली से, ठीक है, तो हमें बचपन से ब्लैकमेल से सामना करना पड़ता है, और फिर इंटरनली अपने सेल्फ डाउट से, ठीक है। तो वो अपना सेल्फ डाउट होता है, फिर मम्मी पापा का डाउट होता है, फिर उनका इमोशनल डाउट होता है, तो हमारा सर्कल इसी में चलता है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई सपना है, आप किसी चीज के लिए पैशनेट हो, बिल्कुल करना चाहिए उसी से रिलेटेड। हालांकि फटती मेरी भी बहुत है, ठीक है, पर बोलने में तो कुछ नहीं जाता ना। जब हो शिखर पर तो नजरअंदाज हो जाती है खामियां। सफर में हजार लोग आएंगे तोड़ने आपके इरादे। एक बार लड़खड़ा कर देखो तो जरा। लोगों के बोलने से रास्ते बदला नहीं करते। हम वो मुसाफिर हैं जो अपने इरादे मुकम्मल किए बिना रुका नहीं करते। आज तो ये मंजर है जमाने में, माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उन्हें रखा नहीं करते। पर हम उसूलों के पक्के हैं, हम भेड़ चाल में चला नहीं करते। हमें फर्क पता है सही और आसान में, पर हमें कोई शिकवा नहीं, ऊंचे इरादे हर कोई समझा नहीं करते। एंड दिस इज फॉर माय मॉम। अब देखो, जब बहुत आपका हर जगह से कट गया होता है तो एक तो आपको खुदा बड़ा प्यारा हो जाता है, ठीक है, तो आप, मेरा बहुत फेथ है, स्टार्टिंग से था और फिर अब बहुत ज्यादा बढ़ गया। दूसरा आपके पेरेंट्स कि ठीक है, जो भी ब्लैकमेल किया रो धो के, तो आपका सेटल डाउन हो ही जाता उनके साथ। तो ये मेरी मम्मी के लिए था कि जब उन्हें फीलिंग आई कि भाई ये कुछ कर सकती है बोलने के अलावा। कितनी खूबसूरती थी उस लम्हे में,
जिस लम्हे में वो मुस्कुराई थी। कितनी खूबसूरती थी उस लम्हे में, जिस लम्हे में वो मुस्कुराई थी। फिर पता चला उस लम्हे में उसकी वजह से खूबसूरती आई थी। जब दिल में सुकून और आंखों में उसकी परछाई थी, जब हुरूर से उसने मेरी तरफ नजरें उठाई थी, कितनी खूबसूरती थी उस लम्हे में, जिस लम्हे में वो मुस्कुराई थी।